Let's see the question. A man left his dog sitting on a large slippery ground. ठीक है. A man left his dog sitting on a large slippery ground and walks away with a velocity of 2 meter per second. With a velocity of 2 meter per second. When he is 207 meter away from the dog decides to catch him and thereafter they move together. ध्यान रखिएगा. कह रहे हैं कि एक डॉग है बेटा, एक लार्ज स्लिपरी ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ एक है ना बंदा भी है. बंदा जो है डॉग से दूर जाना स्टार्ट करता है कितने स्पीड से? 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है. और बंदा जब 207 मीटर अवे रहता है डॉग से, तो डॉग डिसाइड करता है कि भाई चलो उनको हम कैच करते हैं, और कैच करने के बाद हम दोनों इकट्ठे मूव करेंगे. कह रहे द डॉग कैन नॉट डेवलप एक्सेलरेशन मोर देन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ध्यान रखिएगा, डॉग 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्सेलरेशन डेवलप नहीं कर पाएगा इन एनी डायरेक्शन ड्यू टू स्लिपरी ग्राउंड. कह रहे इफ द मैक्सिमम वेलोसिटी विथ विच डॉग कैन मूव इज 16 मीटर पर सेकेंड, देन द मिनिमम टाइम इन विच डॉग विल मीट द मैन. ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, है ना, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना. ये कह रहे हैं आप ऐसे मानो कि आप एक ऐसे ग्राउंड पे हो, है ना, जहाँ पे चारों तरफ आइस है, ठीक है. आप हो, आपके साथ एक कुत्ता है ना, और कुत्ते को कहते हो कि भैया तुम ना यहीं बैठो, है ना, और आप कुत्ते से दूर जाना स्टार्ट करते हो. इंस्ट्रक्शन ये है कि जब मैं 207 मीटर अवे चला जाऊँगा तब तुम जो है ना मुझे कैच करना स्टार्ट करना. तो आप 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहे हो. जैसे ही आप 207 मीटर अवे होते हो तो जो डॉग है वो आपको कैच करना स्टार्ट कर देता है. और यहाँ पे एक लिमिट है. लिमिट ये है कि जो डॉग है ड्यू टू स्लिपरी प्लेस, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज़्यादा एक्सेलेरेशन उसका नहीं हो सकता है, और ना ही उसकी स्पीड 16 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हो सकती है. तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि डॉग कितने टाइम के बाद जो मैन है उसको कैच कर लेगा. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टाइम है कि मिनिमम टाइम पूछा गया है. अब मिनिमम टाइम कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? स्पीड हो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? एक्सेलरेशन हो. बट अगेन जो लिमिट है उसको हमें ध्यान में रखना होगा, यानी उसका एक्सेलरेशन हम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलेंगे मैक्सिमम, और उसकी स्पीड भी इतनी लेके चलेंगे 16 मीटर पर सेकंड, है ना, की स्पीड लेके चलेंगे. तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना. यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन ये बेटा हम यूज करेंगे. अब आओ देखते हैं कि कहानी क्या होगी. यहाँ पे कहानी जो होगी ये कुछ ऐसे होगी बेटा, ध्यान रखना. कहानी कुछ ऐसे होगी. सपोज करो कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये आपका डॉग हो गया, ठीक है. यहाँ पे आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका एक डॉग हो गया, ठीक है. डॉग को मैं एक कार से बना देता हूँ, ठीक है. कि यहाँ पे ये डॉग है ना, और यहाँ पे बंदा है, ठीक है. यहाँ पे बंदा है. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 207 मीटर है. कितना डिस्टेंस है? और ये बंदा जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है वो है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है. इस डॉग की इनिशियल स्पीड कितनी है? 0. और इसकी एक्सेलेरेशन कितनी होगी? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. हम मैक्सिमम लेके चलेंगे क्योंकि मिनिमम टाइम में कैच करना है, ठीक है. तो अब क्या होगा समझना. अब क्या होगा यहाँ पे कि डॉग क्या करेगा? एक्सलेट करना चाहेगा, और एक्सलेट करके जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है उसको अचीव करना चाहेगा. तो हम देख लेते हैं कि जब ये मैक्सिमम स्पीड को अचीव करेगा, यानी जो मान लीजिए कि डॉग यहाँ पे आ गया और इसकी स्पीड हो गई 16 मीटर पर सेकेंड, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है और कितना टाइम लेता है? लेट्स से कि ये वाला जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम है बेटा वो है, यानी मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जो स्पीड 0 से 16 है मीटर पर सेकेंड है, इसमें कितनी टाइम है निकाल सकते हैं हम. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 16. इनिशियल कितनी है भाई? 0 प्लस में 2 इंटू T1.
तो यहाँ से बेटा T1 जो होगा हमारा कितना आएगा 8 सेकंड आ जाएगा। यानी 8 सेकंड में जो डॉग है वो 16 मीटर पर सेकंड के स्पीड को क्या कर लेगा, अचीव। अब उसके बाद क्या होगा ना कि डॉग के पास अब ये तो मैक्सिमम स्पीड हो गया है ना, इससे ज़्यादा तो हम जा नहीं सकते। यानी फर्दर जो है डॉग क्या करेगा, इसी स्पीड से मूव करेगा। अब मान लीजिए कि है ना वो मूव किया, जैसे यहाँ से यहाँ गया है ना। अच्छा डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। डिस्टेंस मान लो कि हम मान लेते हैं S1, तो S1 हो जाएगा 0 प्लस में हाफ इंटू 2 इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा S1 हो जाएगा 64 मीटर। यानी है ना जो डॉग है जब स्पीड अचीव करेगा 60 मीटर पर सेकेंड तो वो आगे चला गया होगा S1, और इसमें टाइम कितना लिया होगा T1। ठीक है। अगर मैं फर्दर कहानी की बात करूं तो कुछ कहानी ऐसे होगी, समझिएगा। कहानी कुछ ऐसे होगी कि अब ये कुछ डिस्टेंस तक, ध्यान रखिएगा, कुछ डिस्टेंस तक मान लीजिए कि वो डिस्टेंस हमारी हो गई S2 है ना, वो इसी स्पीड से मूव करेगा। इसमें वेलोसिटी क्या रहेगी हमारा कांस्टेंट। और सपोज कीजिए कि इसमें जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है ना T2 टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है T2। तो यहाँ पे मैं जो T2 है और S2 है इसमें क्या रिलेशन होगा, इसमें रिलेशन ये होगा कि जो S2 होगा डेट विल बी इक्वल टू 16 इंटू T2। अब उसके बाद वाली कहानी क्या होगी, उसकी बाद वाली कहानी ये होगी कि उसके बाद वाली कहानी बेटा ये होगी कि जो डॉग है ना, अब वो डिसलरेट करेगा। क्या करेगा, डिसलरेट। और डिसलरेट होके है ना इसकी स्पीड को अचीव करना चाहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, डिसलरेट होकर इसकी स्पीड अचीव करना चाहेगा। यानी आगे की जो कहानी है अब वो ये है जो थर्ड पार्ट में कि 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, और यहाँ से ये जाना चाहता है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड पे। मान लीजिए टाइम लगाया T3 और इसमें डिस्टेंस कवर हुआ S3, तो निकाल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल कितना हो गया 16, और एक्सेलरेशन जो है वो कितना हो गया हमारा माइनस, ठीक है, -2 इंटू है ना 2 इंटू T3। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो होगा -14 इक्वल टू -2 इंटू T3। तो यहाँ से जो हमारा T3 होगा डेट विल बी नथिंग बट 7 सेकेंड। यानी 7 सेकेंड में है ना उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 16 से 2, कितनी हो जाएगी 16 से 2। तो लास्ट के 7 सेकेंड में उसकी स्पीड जो है अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डिसलेट होगा तो 7 सेकेंड में उसकी स्पीड हो जाएगी 16 से 2। और इसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा, इसमें जो डिस्टेंस कवर करेगा हो जाएगा S3 है ना। और हमें वेलोसिटी पता है, वैसे स्पीड भी पता है इनिशियल वाला, तो हम सेकेंड वाला इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। 16 इंटू क्या हो जाएगा 7 माइनस का हाफ इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 छक 42 है ना, 4 7 एकम 7 4 11 है ना, माइनस हो जाएगा आपका 49। यहाँ से जाएगा 12 में से 9 गया कितना आ गया 3, 10 में से 4 गया कितना आ गया 60, तो 6 आ जाएगा 63 हो जाएगा। यानी लास्ट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 63। ठीक है भाई, है ना, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो इसके बाद वाली जो कहानी हम कैसे डील करेंगे। अब एक चीज बताओ है ना, जितने टाइम तक डॉग मूव कर रहा है ना, स्टार्ट हुआ U इक्वल टू 0 से, फिर एक्सलेट हुआ, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव किया, फिर डिसलरेट हुआ, इतने टाइम तक जो मैन है वो भी तो आगे मूव कर रहे हैं है ना। यानी 207 मीटर से और आगे वो गया होगा। ठीक है, तो कितना गया होगा, कितना गया होगा भाई, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ कि मैन विल बी मूव्ड है ना, मूव्ड कितना होगा, उसकी स्पीड कितनी है 2, टोटल टाइम कितना है पहले का 8, फिर T2, फिर कितना हो गया हमारा 7। यानी ये कितना होगा 8 7 15 दूनी 30 प्लस में ट्वाइस T2 है ना। अब बस इक्वेट कर दो, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई, टोटल डिस्टेंस हो गया 207 प्लस 30 प्लस में 2 T2 डेट इज ऑल्सो इक्वल टू इतना ही डिस्टेंस डॉग भी कवर किया होगा। तो पहला वाला जो डिस्टेंस है वो कितना है, पहला वाला जो डिस्टेंस है वो है 64,
ये हो गया 64 प्लस में 16 इंटू T2 प्लस में हमारा क्या होगा, 60 और 3। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। 2T2 को उधर लेके जाओ तो 207, तो ये हो जाएगा 237 माइनस का ये कितना होगा 437 6612, डेट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 14 इंटू T2। यहाँ से हमारा जो T2 आएगा बेटा वो आ जाएगा, कितना हो गया ये 110 डिवाइडेड बाई 14। दिस इज इक्वल टू, आगे अगर मैं कटाऊँ तो हो जाएगा 55/7 एंड दिस इज इक्वल टू अप्रॉक्स 7 7 जा 49, ये हो जाएगा 7 7 जा 49 और ये 49 यानी 60 और 60 होता है तो हमारा अप्रॉक्स 7.8, ठीक है 7.8, तो ये आ जाएगा 7.8 सेकेंड। तो देख लो जो टोटल टाइम लगेगा बेटा, जो टोटल टाइम लगेगा है ना, वो आपका आ जाएगा टोटल टाइम, ठीक है यहीं लिख देता हूँ। तो जो टोटल टाइम आएगा बेटा वो आ जाएगा आपका, है ना, यहाँ लिखता हूँ, टोटल जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8 प्लस 7.8 प्लस 7, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 22.8 सेकेंड, ठीक है। तो 22.8 सेकेंड, यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि इसमें जो बेस्ट सुटेबल जो ऑप्शन है बेटा वो कितना होगा 22 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं।